गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे एवरेज चैप्टर के कुछ बेहतरीन सवाल। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आपको अगर हमसे आप पढ़े हैं ना तो विद इन 2 सेकेंड सिर्फ आपको क्वेश्चन देखेंगे आप और आप आंसर दे देंगे। देखिएगा, पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिएगा। देखो कैसे बेटा, क्या कह रहा, राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतम 80 अंक पाने का है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत 3 अंक कम रह जाता है, 3 अंक कम रह जाता है, और अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक अधिक हो जाता है। तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 हो तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल कितने अंक होने चाहिए थे। तो बेटा क्या है, एक राम है जो क्या कहता, त्रैमासिक परीक्षा देता है तथा अर्धवार्षिक। त्रैमासिक परीक्षा में क्या उसके साथ होता है बेटा, उसका एक जो औसत है उसमें 2 अधिक होते हैं और 1 में कम होते हैं। तो देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कुछ नोट पॉइंट यहाँ समझाते हैं, वो चीज पहले समझ लो। क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड में लगे। क्या होता है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे, अभी भी आप देख लीजिए। क्या होता है बेटा, अगर क्वेश्चन में लाभ और लाभ हो, ठीक है, लाभ और लाभ हो तो क्या करते हैं बेटा, सदैव घटा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, घटा देते हैं। लाभ और लाभ हो तो बेटा क्या करते हैं, सदैव घटा देते हैं। और लाभ और हानि हो बेटा, लाभ और हानि हो अगर बेटा तो क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। और अगर बेटा हानि और हानि हो तो बेटा क्या करते हैं, घटा देते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन। क्या हो बेटा, लाभ और लाभ हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। लाभ और हानि हो तो बेटा जोड़ देते हैं। हानि और हानि हो तो घटा देते। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या कह रहा, उसे 3 अंक कम रह जाते, मतलब 3 अंक का उसे घाटा होता है, तो 3 अंक का घाटा होता, लिख लिया, ठीक बेटा। अब क्या 2 अंक अधिक हो जाते हैं, तो हमने क्या कहा, लाभ हो रहा हानि होता, तो क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो लाभ हानि दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 के बराबर अंतर कितना आता है, 25 का, कोई दिक्कत नहीं। 5 बराबर बेटा कितने के, 25 के, तो 1 बराबर 5 के। आपको चाहिए कितना बेटा, 80 अंक चाहिए, तो 80 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 400। यही परम सत्य आंसर है। देखो किया गया, देखो बेटा क्या करना है, उसने क्या कहा, लाभ और हानि को हमेशा जोड़ देते हैं। लाभ और हानि जहां होता है जोड़ देते। क्या किया बेटा, 3 का उसे क्या है, कम हो जाता, 3 अंक कम हो जाते, मतलब 3 अंक की हानि होती है। और लाभ कितने का होता, 2 अंक का, तो 3 और 2 5 आ गए बेटा, जोड़ दिया। इसके बाद क्या किया, 5 बराबर अंतर कितना आता है बेटा, उस लाभ हानि से अंतर आता 25 का, तो 5 बराबर 25 के, तो 1 बराबर बेटा क्या आएगा, 5 के। और चाहिए कितना उसे, औसतम 80, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 400। ये परम सत्य आंसर होगा बेटा, ठीक है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन, इससे भी अच्छा। देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या, एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया, ठीक है। गुणात्मक त्रुटियों को दूर करते हुए 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गया। सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक कम हो गया, ठीक है बेटा। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया बेटा, ठीक है। औसत 60 के बजाय कितना हो गया, 30, मतलब 60 होना था, होगा 30, जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा, 90 हो गया। 90 जो 90 कितना कम होगा, 45 के बराबर। 90 किसके बराबर बेटा, 45 से कम 45, 45 दूर 90, 1 बराबर 2 के।
हमें चाहिए क्या, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया कोई चीज़ हमेशा कितनी होती है 100%। ठीक है बेटा, तो कैसे क्या कह रहा आप इसमें समझो बेटा। तो देखो ये कितना 100 तो 100 बराबर 200। अब इसे थोड़ा समझ लो बेटा, आंसर तो आपको 2 सेकेंड में आ जाएगा, थोड़ा समझ लो बस इसे बेटा। क्या है बेटा, उसने क्या कहा कि उसे 60 रुपये मिलने को थे, मतलब 60 का लाभ था और 30 की हानि हो गई। जैसे 60 और 30 कितना हो गया बेटा 90। इस वजह से अंतर कितना पड़ा 45 का। तो 45 बराबर 90 के, तो एक बराबर बेटा कितने 2 के, और कोई चीज़ होती है हमेशा 100%, तो 100 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 200। यही हमारा परम सत्य आंसर है। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है बेटा, 10 के पहले 10 गुणजों का औसत कितना है बेटा 55। 10 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना है 55। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित कर दिया, मतलब बेटा 2 से भाग दे दिया जाए और 3 से गुणा किया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, हमने आपको इससे पहले जब कॉन्सेप्ट कराया तो एक चीज़ इसी रिलेटेड बताई थी बेटा, कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हर संख्या में भाग देना हो या हर संख्या में जोड़ना हो या हर संख्या में घटाना हो, तो हम करते कुछ नहीं, हम उसके औसत में ही डायरेक्ट कर देते हैं, आंसर आपको एग्जैक्ट सही मिलता है। तो देखो कैसे क्वेश्चन होगा बेटा, देखो क्या कह रहा, 10 गुणज है बेटा, तो 10 गुणजों का औसत कितना है 55 है। 55 है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, अब इसका काम ये कह क्या रहा बेटा 2 से विभाजित, यानी 2 से गुणा किया जाए, 2 से भाग दिया जाए। 2 से विभाजित करने का मतलब बेटा क्या होता है 2 से भाग दिया जाए। और क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा 3 से गुणा किया जाए। इससे हमें कोई मतलब नहीं, इधर टाइम खराब नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे आंसर एग्जैक्ट आता बेटा। और क्या कह रहा 3 से गुणा किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, कर दिया बेटा। तो इसे जब यहाँ से ऐसे गुणा काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.5 आ गया बेटा। तो क्या अब बस क्या करना है बेटा, 1.5 आ गया, इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 82.5। देखो कैसे, देखो समझ लो ये चीज़ आई कैसे, ये चीज़ समझ लो थोड़ा सा बेटा इधर साइड। ठीक है बेटा, क्या करना होता, जैसे सपोज कर हमने आपको समझाया है लेकिन फिर भी देख लो, 3 संख्याएं ले लो 10, 20 और 30। ठीक, 10, 20, 30। अगर आपको इसका औसत निकालना हो तो देखो कितना, 10 से कितना कम -10, इससे कितना ज़्यादा +10, तो ये खत्म हो जाएगा, औसत 20 आ जाएगा। अब इसी में अगर बेटा इसका औसत कितना आ गया 20, अगर इसी में कहते कि इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए हर संख्या में, तो औसत क्या होगा। तो चाहो तो डायरेक्ट इसमें 2 का गुणा कर दो तो औसत 40 आ जाएगा। और आपको चेक करना तो 2 का गुणा करके देख लो, देखो इसमें 2 का गुणा करोगे 20, इसमें करोगे तो 40, इसमें करोगे तो 60। अब देखो बेटा इससे घटाओ कितना कम -20, कितना ज़्यादा +20। तो देखो हमें वही चीज़ मिल रही है, हमें वही चीज़ मिल रही है। देखो बेटा यहाँ पे भी समझ लो, जैसे सपोज करो 30 है, 60 है और 30, 60 और 90 है। ठीक, 30, 60, 90 है बेटा। 30, 60, 90 में क्या करना है बेटा, हमें इसका औसत जैसे पता करना, तो -30 और +30, तो ये खत्म हो गया बेटा। कितना आ गया 60 आ गया, 60 औसत आ गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो कहते हैं कि 2 का गुणा हर संख्या में कर दो, तो हम हर संख्या में क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें इसी में कर देते हैं बेटा। इसमें कर देंगे कितना आ जाए 120 आ जाएगा। अब इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले बेटा क्या, हर संख्या में गुणा कितने करना, 2 का गुणा कर लो, 60 हो गया, 120 हो गया और 180 हो गया। अब देखो बेटा चेक कर लो, कितना कम -60, कितना ज़्यादा +60, प्लस और माइनस खत्म हो कितना 120, ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो ये बताओ बेटा, ये हम हर संख्या में गुणा ना करके डायरेक्ट औसत में गुणा कर देंगे तो भी हमारा सही है। वही हमने यहाँ पे किया कि 10 संख्याएं दी थी, औसत दिया था, तो हम औसत में ही डायरेक्ट गुणा कर दिया और भाग दे दिया, तो हमारा टाइम भी बचेगा और सवाल भी जल्दी लग जाएगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे। देखो बेटा, क्या 20 ओवरों में मैच में से जीतने के लिए 20 ओवर में उसे कितने चाहिए, 20 ओवर में किस रन रेट से चाहिए, 7.2 से। तो 7.2 से बेटा गुणा कर देंगे तो 0, 7 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 रन चाहिए। कितने रन चाहिए, 144 रन। लेकिन उसने क्या किया, 15 ओवर में किस रन रेट से बनाए, 6 के हिसाब से। तो 15 छक्का 90 रन। तो देखो बेटा, उसे चाहिए कितने रन,
144 चाहिए, बन कितने गए 90, तो अब कितने बचे बेटा, देखो 4 और 5, 54 रन बचे। 54 रन किसे बनाने हैं, बचे हुए 5 ओवर में, तो 54 रन बनाने हैं बचे हुए 5 ओवर, तो रन रेट कितना रखा जाएगा 10.8 10.8। देखो बेटा क्या किया कि हर एक ओवर में बनाता कितना है 7.2, तो 20 ओवर में कितने बनाएगा 144 बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने ओवर खेल लिए 15 में कितने बनाए 90 रन, तो कितने रन शेष रह गए 54, और ओवर कितने शेष रह गए, ओवर कितने शेष रह गए 5 में किस रन रेट से बनाएगा 54, 10.8, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक विद्यालय के 10 अध्यापक, उनमें से एक सेवानिवृत्त होने पर एक नया अध्यापक आता है बेटा, वो कितने साल का है 25 साल का। एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। 3 वर्ष किसकी कम हो जाती है, जो अध्यापक रह गए हैं। ये इंटरचेंज होता है, अध्यापक 10 थे, 10 के 10 ही रहेंगे, लेकिन एक जाता है उसकी स्थान पर एक दूसरा आ जाता है, लेकिन उसके जाने की वजह से जो 10 अध्यापक थे उनकी उम्र में, हर अध्यापक की उम्र में 3 साल की कमी हो जाती है। तद अनुसार उस सेवानिवृत्त अध्यापक की उम्र क्या होगी। देखो बेटा समझ लो, करना क्या बेटा, वैसे तो बहुत ईजी है, देख लो फिर थोड़ा समझा देंगे। जैसे क्या है, देखो बेटा कि 10 अध्यापक हैं, ये 10 अध्यापक, इन 10 अध्यापकों की एक औसत आयु थी, ठीक है बेटा। इन अध्यापकों में से एक अध्यापक जाता है, एक अध्यापक ये जाता है, तो 10 में से एक जाता है, तो ये व्यक्ति जो जाता है इसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आता है, वो कितने साल का आता है 25 साल का। ये 10 अध्यापक हैं, इनमें से एक व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पर एक व्यक्ति आता है जो आता है 25 साल का। उसके जाने से बेटा क्या होता है, इन एक जाता है उसकी जगह एक आ जाता, लोग 10 के 10 ही रहते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ बेटा, ये जो आया है वो आया बेटा, तो वो 25 साल का आया बेटा, वो कितने साल का 25 साल का बेटा आया। उसके आने से उस ग्रुप में 3 वर्ष की कमी है, क्योंकि इनसे पहले जो व्यक्ति गया वो बहुत ज़्यादा उम्र लेके गया, ठीक है। जैसे क्या, तो एक व्यक्ति में कमी कितने की है 3 की, तो 10 में कितने की हो जाएगी 30 की। जो आया वो 25 का है, 25 और 30 कितना हो जाएगा बेटा 55 साल। इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब डिटेल में कैसे समझेंगे इस चीज़ को, देखो बेटा डिटेल में, ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल तो आप कर लेंगे। जैसे बेटा क्या है, जैसे x1 x2 x3 x10, ये 10 अध्यापक हैं, ठीक, x9, ठीक, ये 10 अध्यापक हैं। सपोज करो ये x9 अध्यापक चला जाता है एक, लेकिन ये नहीं पता बेटा ये कितने साल का गया, लेकिन इसी के x9 की जगह पर एक नया अध्यापक आ जाता है। एक नया अध्यापक आता है x9 का। ये अध्यापक जैसे इस ग्रुप में जुड़ता है तो ये 25 साल का होता है एक नया अध्यापक, लेकिन इसके जुड़ने के बाद भी इन 10 लोगों में 3 की औसतम कमी हो जाती है, 3 की औसतम कमी। तो बेटा एक व्यक्ति में कितने की कमी होती है, एक व्यक्ति में कितने 3 की, तो 10 में कितने की होगी 30 की। जो आया वो 25 तो लेके आया, इसके 25 आने के बाद भी 30 की कमी है, तो कितने, जो गया वो कितने का 55 साल का। क्या हुआ बेटा, ये जैसे कोई अध्यापक जैसे ही गया है, ठीक, ग्रुप छोड़ के गया, तो वो कुछ ज़्यादा लेके गया, वो अपनी उम्र तो लेके गया ही है, साथ में इन लोगों की भी कुछ लेके गया। तो क्या हुआ, 25 साल का एक अध्यापक आया है बेटा, 25 साल का जैसे अध्यापक आ गया, उसके बाद भी जैसे उनकी उम्र का औसत निकाला गया, तो हर एक व्यक्ति की उम्र में कितनी कमी होती है 3 साल की। तो लोग कितने 10, तो 10 में कितने कमी होगी 30 साल की। जो आया वो 25 साल का और 30 साल का, तो जो गया बेटा कितने साल का गया 55 साल का, ठीक है। और सुनिएगा, आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो पूरा देखिएगा बेटा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे सवाल भी मिलेंगे, थोड़े बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, और हमारा आने वाला वीडियो तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर।